से अचानक ही बदल गया, क्या पीछे उसके कारण हो सकता है? अब देखिए, सबसे बड़ी यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस समय एक तरह से सबको जो आश्वासन मिला था कि भाई उसकी जांच होगी, निष्पक्ष होगी, और इनको लाइन हाजिर कर दिया गया था, और ये भी मौखिक आश्वासन दिया गया था कि भाई इनको वहीं पर जिससे प्रताड़ित न करे, फिर भी वो लोगों को वो ना कर सके, वही कहीं भेजा जाएगा, और भी कहीं बहाल भी होंगे तो बहुत दिन बाद कहीं भेजा जाएगा, फिर तो जांच चलेगी। लेकिन जब उनको पंकज मिश्रा को उठा लिया जाता है, उसके खिलाफ झूठी FIR दिखा दी जाती है, वो भी बड़ी गंभीर दफाओं में, और उसी के द्वारा महेश जायसवाल जिसकी गाड़ी है, तो एक बहुत ही गंभीर लगा कि आखिरकार पुलिस जो है इस पे ठीक से काम नहीं कर रही है और उसकी मंशा ठीक नहीं है, और इसीलिए झूठा आश्वासन देके उन्होंने, मुझे लगता है, फिर आनंद फानंद में उसको बहाल करके उसको एक को पोस्ट कर दिया जाता है राजापुर सहायक को, और एक को जाके वहाँ जो संबद्ध था उसको जाके फिर से चार्ज दे दिया जाता है। जब वहाँ जिस दिन DIG इसको इंक्वायरी के बाहर भेज देते हैं, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत ही गंभीर विषय है, और इसमें उसको फिर से जो भेजा गया है वो जो कि कमाऊ पूत है, और ऐसे तमाम थाने हैं जहाँ इन कमाऊ पूतों को ऐसे बैठाया जाता है, जो सब इंस्पेक्टर होते हुए भी इंस्पेक्टर बैठे हैं, उनको भेजा जा रहा है, फिर से उसको भेज दिया गया, वो लोगों को आतंकित प्रताड़ित कर रहा है, और निश्चित तौर से बहुत ही गंभीर विषय है। और पंकज को जिस तरह से उठाया गया, झूठी रिपोर्ट लिखाई गई, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर के सब पूरा जन जो है फिर भी लोग फिर आक्रोशित है, और निश्चित तौर से ये बहुत ही बड़ी घटना है, और पुलिस की एक तरह से तानाशाही का और मानसिकता का प्रतीक है। इसको इस तरह से अगर समझा जाए कि चित्रकूट पुलिस अवैध खनन वालों के साथ एक गठजोड़ है, और वो अगर उनके गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मरता भी है, तो उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करती है। निश्चित, देखिए, ये तो बिल्कुल दिखाई पड़ा सीधा सीधा कि पहले उनका रवाना नहीं था, ओवरलोड कम किया गया, उसको बाद से फिर जाके तो सीधे एक तरह से जो उनका आरोप है कि वो वीडियो भी जो कहते हैं वो सीधे पैर सीधा कर रहा है, सीधे वहाँ अस्पताल में ले जाके सीधे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं है, और फिर वही खनन माफिया से एक एप्लीकेशन लेके रिपोर्ट करता जो चाचा है, उसके खिलाफ गंभीर दफा में झूठी रिपोर्ट लिख दी जाती है, जबकि उसकी 3 में से कहीं भेंट नहीं हुई थी, इसको यहाँ था, वो उसका बच्चे का वो हुआ था। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और पुलिस की निश्चित तौर से ये एक गलत मानसिकता का प्रतीक है, और जरूर इसमें इन्वॉल्व है। पिछली बार तो आपने करीब 26 घंटे का धरना दिया था, आप क्या आगे क्या मतलब देखिए, हम लोगों ने क्योंकि एक जो कानून की मर्यादा में रह के हम लोगों के साथ है, जैसे DIG को शासन को अवगत कराया, जांच बाहर गई है, हम उस जांच का हमें विश्वास है कि उस पर जांच पे न्याय मिलेगा। तब तक जो दरोगा को वहाँ पोस्ट कर दिया है वो लोगों को आतंकित कर रहा है, इसको लेके हम अलग से कह रहे हैं कि भाई ऐसे उस दरोगा को वहाँ से फिर हटाया जाए, और साथ साथ ये किसी को प्रताड़ित करने की ऐसी रचना पुलिस ना रचे। अगर रचेगी तो जो भी कानून की सीमा में और हमारे शासन की छवि को बचाने के लिए, पुलिस पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जो भी उचित होगा हम सब करेंगे। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।